नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की। जम्मू शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जो कि इन दिनों बुरी तरह से चरमराई हुई है। अगर हम बात करते तो शहर का ऐसा कोई भी चौक चौराहा नहीं है जहां पर आपको घंटों ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ रहा है। बात हम शुरुआत करते हैं पवन आइसक्रीम से। पवन आइसक्रीम जम्मू शहर का एक नामी स्थान है जो कि अखनूर रोड पर स्थित है। पवन आइसक्रीम से लेकर विक्रम चौक तक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं साइंस कॉलेज रोड का, तो आपको कम से कम, अगर आप दो पहिया वाहन पर चल रहे हैं यानी कि टू व्हीलर पर चल रहे हैं, तो आपको कम से कम 50 मिनट का समय जो है वो लगेगा विक्रम चौक तक पहुंचने में। तो अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो आप मान के चलिए कि आपको 1 से 1.5 घंटा इस जाम में फंसना पड़ सकता है। और ये जाम कोई घंटे 2 घंटे का नहीं, पूरे शहर में पूरे दिन इसी प्रकार से ये जाम लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग गुजरनगर ब्रिज का इस्तेमाल करके जल्दी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बुरी खबर ये है कि उनको आगे पनामा चौक में फिर से वही हालात देखने को मिलेंगे। वहां पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है और लगातार रोज़ाना ये बन रही है। कारण साफ है कि पनामा चौक से जो विक्रम चौक को जाने वाला रोड है उसको बंद कर दिया गया है। ऐसे में वन वे ट्रैफिक के चलते वहाँ पे जाम लग रहा है। ऊपर से नरवाल की तरफ से नीचे आने वाले वाहन या फिर नीचे से नरवाल की तरफ जाने वाले वाहनों की वजह से भी नरवाल रोड पूरी तरह से पैक है। यानी कि शहर की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक गांधीनगर ऐसा इलाका है, गांधीनगर, सतवारी, इन इलाकों में आपको ट्रैफिक जाम से थोड़ी सी निजात रहेगी। लेकिन अगर आप शहर के तवी ब्रिजों के आसपास हैं तो आप जाम से रूबरू होना ही पड़ेगा। उसका कारण साफ है कि जो तवी के चौथा ब्रिज है, जिसकी अप्रोच, जिस पर बैली ब्रिज बनाया गया था, उसकी अप्रोच जो है बुरी तरह से डैमेज हुई बाढ़ के चलते, जिसके चलते वहां से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। और एक पुल के ट्रैफिक बंद होने से आज पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। अब हालत ये है कि इस पर खुद तो लोगों को तो सोचना ही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को भी इस पर सोचना होगा। उन्हें रूट डाइवर्ट करने होंगे, वाहनों को डाइवर्ट करना होगा, हैवी व्हीकल को अल्टरनेट रास्तों से भेजना होगा, क्योंकि हैवी व्हीकल, लोड कैरियर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, निजी वाहन सभी एक ही रूट पे, और साइंस कॉलेज रोड की इतनी क्षमता नहीं है कि वहाँ से आप पीक आवर्स का जो ट्रैफिक है उसको निकाल पाएँ। तो ऐसे में आपको अल्टरनेट रूट अपनाने होंगे। ट्रैफिक पुलिस को इस पर गहनता से मंथन करना होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें पूरे शहर में जो लाइट सिस्टम है, जिसको हम ट्रैफिक लाइट सिस्टम कहते हैं, चौक चौराहों में लगा है, वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। उसके चलते भी लोग मनमानी से जो चौक चौराहों को पार कर रहे हैं, जिससे भी जाम की स्थिति बन रही है। अब इसका एक सीधा जो अल्टरनेट जो है कि अगर आप जाम से बचना चाहते हैं, पीक आवर में आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में लेट नहीं पहुंचना चाहते हैं, समय पर जाना चाहते हैं, तो आपको या तो ईडन ओवन नंबर का प्रयोग करना होगा, नहीं तो आपको वाहन पूल करना होगा। वाहन पूल यानी कि एक क्षेत्र से अगर आपके पास वाहन है, कार है, तो आप अपने साथ 3 और लोगों को ले जा सकते हैं। उससे कम से कम 3 वाहन रोड पर उतरने से बच जाएंगे, क्योंकि आपको इस वाहन पूल सिस्टम को अभी कुछ माह अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी से सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। तो अगर आप कुछ महीने समय पर अपने ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जाना चाहते हैं, तो आपको ये पूलिंग सिस्टम जो है वो अपनाना पड़ेगा, अन्यथा आप रोज़ जाम की स्थिति से दो चार होंगे। वहीं ट्रैफिक पुलिस को भी इस पर एक निर्देश निकालना चाहिए कि वो ईडन ओवन नंबरों के तहत, यानी कि अगर आपके वाहन का पीछे 1 नंबर है, 3 है, 7 है, 9 है, 5 है, तो आप एक दिन ऐसे वाहनों को रोड पर निकालें, तो दूसरे दिन आप 2, 4, 6, 8 और 0 नंबर वाले वाहनों को रोड पर निकालें। इससे भी कम से कम आधा ट्रैफिक जो है कम होगा, जिससे भी समस्या का समाधान हो सकता है। इस समाधान को सबको मिलकर सोचना होगा, ट्रैफिक पुलिस को भी सोचना होगा, लोगों को स्वयं भी इस पर विचार करना होगा, क्योंकि ये समस्या सभी की है, केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। वहीं जो पैसेंजर व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग जिनके पास अपना वाहन नहीं है, वो इस समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रसित है, क्योंकि जो पैसेंजर व्हीकल हैं उन्हें सवारी उठानी है, उतारनी है,
उसके चलते वो पहले ही समय लेते हैं। लेकिन जब जाम की स्थिति बनती है, इस उमस भरी गर्मी में जब आप जाम में फंसते हैं तो आपकी हालत क्या होगी, ये आप स्वयं ही सोच सकते हैं। आज हमने स्वयं देखा कि कई जगह पर जो एम्बुलेंस है वो फंसी हुई थी, एम्बुलेंस को भी निकलने का रास्ता नहीं था। तो ऐसे में मरीज़ों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो इन पर सबको सोचना होगा, ट्रैफिक पुलिस को विशेषकर इस पर अपनी एक रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि इस प्रकार से जम्मू शहर को आप जाम में नहीं छोड़ सकते हैं। इस जाम से आपको निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग जो है अपनाने पड़ेंगे। ऐसे में लोगों से भी अनुरोध है, अगर वो पवन आइसक्रीम की तरफ से सिटी की तरफ आ रहे हैं तो वो बजाय साइंस कॉलेज रोड को अपनाने के गुड़ा बख्शीनगर रोड यानी कि जो जीएमसी के आगे से निकलता है वहाँ से होते हुए फ्लाईओवर पकड़े और इस जाम से आपको निजात मिलेगी। वहीं अन्य रास्तों भी, वैकल्पिक रास्ते हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जाम की स्थिति बनी हुई है, आपको इससे निजात दिलाने के लिए अगर बॉडी की तरफ से आप सिटी की तरफ आ रहे हैं तो आपको अखनूर रोड का इस्तेमाल करके उसके बाद आपको भी वही गुड़ा बख्शीनगर रोड का इस्तेमाल करना चाहिए बजाय साइंस कॉलेज रोड का इस्तेमाल करें, क्योंकि साइंस कॉलेज रोड एक ऐसा रोड है जो काफ़ी संकरा है। उस पर ट्रैफिक जो है पूरी तरह से सामान्य दिनों में भी ब्लॉक रहता है। तो ऐसे में जब ये समस्या पैदा हुई है, एक पुल बंद है, उसकी लेनें दोनों ट्यूब्स बंद कर दी गई हैं, तो उसके चलते अब ये समस्या और विकराल रूप ले रही है। अभी तो ये समस्या शुरू हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी। ऐसे में सबको इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस समय जम्मू शहर जाम की चपेट में है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।